आज स्टूडियोज में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं, जो कि अब यूएई से खेलते हैं। एक ख्वाब लिए पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनना और उस स्टार को वेयर करना, एक उम्मीद लिए, लेकिन पाकिस्तान में चांस ना मिला। लेकिन अब यूएई की नेशनल टीम में इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि डेफिनेटली पीसीबी अब कहीं ना कहीं पछताता। अगर काश ये हीरा जो है हमने तब उस वक्त गवाया ना होता। ये बात है 2016 की, जब यहां से दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने यूएई का रुख किया और वहां पर मेहनत करके आज यूएई की इंटरनेशनल टीम में बतौर फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। अभी बांग्लादेश सीरीज जो हुई उसमें 2-1 से यूएई ने ये सीरीज अपने नाम की, उसमें भी इनका खासा हाथ था। तो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं राजा आकिफुल्लाह और इसके साथ मैं सही ने ज्वाइन किया है। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। आकिब भाई बहुत शुक्रिया पहले तो आपकी आमद का, आप यहाँ पर आए। इस मैच पर आपका कमेंट मैं चाहूंगा क्योंकि इससे बहुत अभी रिसेंटली आपने सीरीज खेली, बांग्लादेश से 2-1 से जीती, पाकिस्तान ने सीरीज 3-1 से जीती। क्या लगा आपको? यूएई को तो कुछ समझा ही नहीं जाता, अभी न्यू बॉर्न बेबी के तौर पे लिया जाता है क्रिकेट के हवाले से। तो बांग्लादेश जैसी तगड़ी टीम जिसने एक दफा इंडिया को भी हराया हुआ, पाकिस्तान को वाइट वॉश करके गए में पाकिस्तान में, और दीगर बड़ी जो कंट्रीज है उनको हराया है, उनको हराकर एक तो आपकी कैसी फीलिंग थी? प्लस ये बताइएगा कि यूएई की टीम किस तरह से मेहनत कर रही है कि बड़े लेवल पर कंपीट करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि लोग हमें जो है वो ऐसे लेते हैं कि हम जैसे यूएई, मेरा ये ख्याल है कि एक T20 की बहुत अच्छी टीम है। अच्छा। क्योंकि हमने आयरलैंड को भी, जब मेरा डेब्यू हुआ था हाँ। तो हमने आयरलैंड को भी सीरीज़ हराई थी, वो भी टेस्ट नेशन है। फिर हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान को 2 सीरीज़ में एक मैच 2 दफ़ा हराया है, फिर न्यूजीलैंड को हराया है, और इस दफ़ा फर्स्ट मतलब बांग्लादेश जैसी टीम को अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरीज़ हराई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में हम T20 में बहुत अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह कहीं भी आगे, जिस तरह एशिया कप में क्वालिफाई करेंगे तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एशिया कप में क्वालिफाई हो चुका है यूएई का या अभी क्वालिफाई राउंड होना है? नहीं, हम क्वालिफाइड कर चुके हैं। हाँ जी, हम क्वालिफाइड। ये जो अभी अगस्त सितंबर में एशिया कप होना है उसमें यूएई की टीम हमें खेलती हुई दिखाई देगी। हमारा सही साहब जी हाँ, देखें इसमें जिस तरह से उन्होंने कहा है, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी टीम जो है ना, मतलब आप जिस तरह बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, कोई भी टीम T20 में ख़ास तौर पर, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप डाउन एंड आउट उसको करार दें और ये कहें कि कोई T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है अपसेट्स करने का। और यूएई की टीम का जो ट्रैक है, मतलब अगर हम देखें तो जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होते हैं उसमें भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है यूएई के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, जिसकी वजह से प्लेयर्स को जो है मौके मिलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जहाँ पर क्रिकेट, मतलब क्रिकेट के अलावा बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर उन कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर भी प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उस तरह से जिस तरह से उनको मिलनी चाहिए, तो वो भी यूएई चले जाते हैं। हमारे यहाँ चूँकि स्पोर्ट्स ही एक है जिसका नाम क्रिकेट है, और क्रिकेट में ही सारा मुल्क क्रिकेट खेलना चाहता है, सारा मुल्क क्रिकेटर बनना चाहता है, उसके अंदर जो दौड़ लगी हुई है उसमें फिर इस तरह के बहुत सारे टैलेंटेड, हमने बहुत सारे और भी काफ़ी नाम देखे। उस्मान खान एक ऐसा नाम आया था कि जो यूएई चला गया, फिर वहाँ से वो यहाँ आ गए। उमर खान की आजकल बहुत बात हो रही है कि वो यूएस से जा रहे हैं। तो यूएई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से क्रिकेट ग्रो कर रही है, जिस तरह से T20 क्रिकेट दुनिया के अंदर अपने आप को मनवाती चली जा रही है, इस तरह की डेस्टिनेशन से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है यहाँ के लोकल प्लेयर्स को भी। बिल्कुल इसी तरह है। और ये अपॉर्चुनिटी राजा आकिफ की जो स्ट्रगल है पाकिस्तान से लेकर यूएई तक, वो तो जानेंगे, लेकिन इस मैच पर उनका कमेंट लेना जरूरी। बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ फास्ट बॉलर, आकिफ भाई क्या लगता है आपको? कल हमने देखा कि हसन अली ने 4 ओवर करवाए, 38 रन दिए और 2 खिलाड़ियों ने आउट किए। इसके अलावा फहीम अशरफ 4 ओवर 41 रन दिए, 1 खिलाड़ी आउट किया। इसके अलावा बास अफरीदी 4 ओवर 26, 2 खिलाड़ी आउट किए। इसके अलावा बाकी 3 और 4 फास्ट बॉलर यूज किए। तो बीइंग अ फास्ट बॉलर आप समझते हैं कि लाहौर की जो कंडीशन है, ये तीनों मैचेस, ये कंडीशन किसे सूट की ज्यादा, फास्ट बॉलर को या स्पिन बॉलर को? और हसन अली का कमबैक हो रहा है, एक क्रिकेटर स्पेशली फास्ट बॉलर का कमबैक करना खासा मुश्किल होता है। अगर किसी भी इंजरी से गुजर रहा हो तो कितना मुश्किल होता है कमबैक करना, और कमबैक करके इस तरह की परफॉर्मेंसेस देना, ये खासा मुश्किल काम है। मैं यही कहूँगा कि ये आसान बात नहीं है। आप जब इतनी देर बाहर रहते हो, आप पे बड़ा प्रेशर होता है। आप जब इतनी देर बाद एक मैच खेलते हो तो आपको ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं एक पहला मैच दोबारा एक डेब्यू कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, उसमें आपको जगह बनाना एक आसान काम नहीं है। तो इसमें क्रेडिट दूंगा हसन अली को कि वो वापस आए और जिस तरह उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, मेरे ख्याल में अमेजिंग, और इतने उन्होंने मतलब ऊपर से ही उनको आउट किया, और बांग्लादेश को बिल्कुल ऊपर से ही उनके विकेट्स लेके दी। तो इतना आसान नहीं होता। तो ये क्रेडिट जाता है हसन अली को कि उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और जो है वो मतलब गिव अप नहीं किया।
जहाँ भी देखा है उन्होंने मतलब अपना खुशी से और अच्छे तरीके से मतलब यही कहा है कि बस मैं कम बैक करूँगा और एक अच्छी चीज़ है ये। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मसीह साहब, हमने देखा अब ये ट्वीट्स का सिलसिला जा रहा है, किसी के वालिद साहब करते हैं, किसी के भाई करता है। हसन अली की वाइफ ने ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब खामोश रहे, अपने काम से काम रखा, वापस गए NCA में और दिन रात मेहनत की और उसका फल जो है हमें मिल गया हसन अली को। इसकी एक तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पर बोलना, जब आप पे डिप आई है ना, तो हर चीज़ सोशल मीडिया पर डिस्कस करना जरूरी नहीं है। आप में टैलेंट है तो आप वापस जाएं, ग्राउंड में मेहनत करें और कमबैक से अपने साबित करें कि जनाब आप जो है ऑन मेरिट आ रहे हैं। देखें, जहाँ तक ट्वीट्स की बात है तो यकीनन मुझे ये लगता है कि हसन अली की जो वाइफ हैं वो बहुत काबिल एहतराम है, ज़ाहिर है, और हसन अली इस मुल्क के स्टार हैं। मुझे ये लगता है कि आप बतौर क्रिकेटिंग नेशन हमारा जो बेंच मार्क है वो ये बनता जा रहा है कि हम बांग्लादेश की टीम को हरा के भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे हमने शायद को मार लिया हो। कल की भी अगर आप सेलिब्रेशंस देखें, ठीक है पाकिस्तान ने 3.5 साल के बाद एक क्लीन स्वीप किया है, लेकिन वो टीम एक ऐसी टीम है कि जिसके मतलब उसके जो 3-4 फास्ट बॉलर हैं वो उसमें नहीं थे। सेकंड टियर टीम थी, ऊपर से बांग्लादेश की टीम थी जो ICC रैंकिंग में 9वें नंबर पर है। उसके खिलाफ एक ऐसी टीम जिसकी बहुत रिच हिस्ट्री है क्रिकेट में, वो जीत कर जो उन्होंने पूरा वहाँ पर सेलिब्रेशन किया है, यूँ लग रहा था कि जैसे वो पूरा गार्ड ऑफ ऑनर लिया, उन्हें पूरे ग्राउंड में चक्कर लगाया, उन्हें तमाशाइयों का शुक्रिया अदा किया है। उसके बाद मुझे लगता है कि PCB का जितना भी स्टाफ वहाँ अवेलेबल था वो सारे का सारा वहाँ इकट्ठा हुआ, उन्होंने वहाँ पर ग्रुप फोटो लिया और कल उस क्लीन स्वीप को, बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप को ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा था कि जैसे हम शायद कोई ICC की ट्रॉफी जीत गए। ये अच्छा मेरी बात सुनो ना, जब बांग्लादेश आपको क्लीन स्वीप और वाइट वॉश करके जाता है तब आप उन्हें बड़ी बातें सुनाते हैं, तो अब जब उनका जवाब दिया उन्होंने, ऑल्दो वो टेस्ट क्रिकेट थी, ये T20 फॉर्मेट है, तो क्या खुश होने का हक नहीं? मेरा ख्याल पाकिस्तानी फैन किसी भी तरीके से बिल्कुल ठीक बात नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक बात है आप लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये सीरीज होती किसी ऑस्ट्रेलिया की टीम के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका की टीम के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज की टीम के अगेंस्ट अगर होती तो फिर बात अच्छा इस पर मसला है कि हमने अपना बेंचमार्क ये बना लिया कि हम खेलते हैं आयरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन टीमों से और इनको हराकर हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे हमने को मार का मार। अच्छा ठीक है, अब बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आकिब भाई कितना जरूरी होता है ये इस तरह की सेलिब्रेशन? आप लोग भी डेफिनेटली करते हैं, कितना जरूरी होता है? जैसे अभी कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ जीत के आपने इस तरह की सेलिब्रेशन कर दी है, तो ये कोई मैटर करती है चीज़ें? जैसे आपने आयरलैंड के खिलाफ भी जीता है, आप लोग की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ भी जीता है, अगेन बात वो कहेंगे कि ये तो अभी छोटी टीम थी UAE, तो इनका इस तरह की सेलिब्रेशन करना बनता है? यार मेरे ख्याल है मैटर करता है, क्योंकि जब आप किसी बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म करते हैं तो जाहिर है वो आसान चीज़ नहीं होती है। वो छोटी टीम्स जो हैं वो जाहिर है उनमें डिफरेंट जो है वो हल्के प्लेयर होते हैं, वैसे वो प्लेयर नहीं होते। जब आप हम भी किसी, जिस तरह हम बांग्लादेश के अगेंस्ट जीते हैं, ऑफ कोर्स एक टेस्ट नेशन टीम है, तो जाहिर है आपको खुशी तो होती है कि यार मैंने इसके खिलाफ 5 आउट किए हैं, इनके खिलाफ जो हम जीते हैं, तो जाहिर है ये मैटर तो करती है चीज़। लेकिन यही बात है कि जीत होती है मेरे ख्याल में। अगर उन्होंने खुशी मनाई है तो फिर अच्छी बात है, जीत होती है। और बीइंग कैप्टन, अगर पाकिस्तान की बात की तो बीइंग कैप्टन उनका पहला ये क्लीन स्वीप था, तो इतना मोरल हाई रखना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुश होना चाहिए, मोटिवेशन लेनी चाहिए, लेकिन उसको इस तरह से ओवरवेलमिंगली अपने ऊपर नहीं कर लेना चाहिए कि आप जो है ना वो ये शो करवाएं कि बांग्लादेश की टीम ही हमारा बेंचमार्क है। नहीं, हमारा बेंचमार्क बांग्लादेश की टीम नहीं है। और जो आपने टेस्ट सीरीज का आपने हवाला दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट इस डाउनफॉल के ऊपर आई ही इसी वजह से है कि बांग्लादेश की टीम हमें आई और वो क्लीन स्वीप करके चली गई, जिसकी वजह से हमें इन 3 मैचों के सीरीज के अंदर अपनी पूरी टीम खिलानी पड़ी कि हम इस सीरीज को जीत कर दुनिया को ये पैगाम दें कि हम जो है ना वो, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो वहाँ पर जितना भी अवेलेबल स्टाफ था PCB का वो सारा वहाँ इकट्ठा हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छे उन्होंने पिचेस तैयार की, सब इंतजाम ठीक है, लेकिन बांग्लादेश की टीम के अगेंस्ट जीतने के बाद ऐसे सेलिब्रेट करना ये मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, पाकिस्तान की टीम का ये सेलिब्रेट करना उस वक्त बिल्कुल जस्टिफाई होगा जब पाकिस्तान की टीम यहाँ पर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की टीम को बुलाएगी और उनको क्लीन स्वीप करेगी, फिर मैं भी आपके साथ सेलिब्रेशन करूँगा।